हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी सोचा है, जो लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है वो किसी और को नीचे भी लाती है, ऐसे किसी को जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुंबई मुंबई शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर बिल्डिंग आसमान को छूती है, जहां लोग रफ्तार में जीते हैं और जहां रातें भी कभी कभी रूहों की कहानियां सुनाती हैं। वर्ली के एक आलीशान अपार्टमेंट में कुछ महीनों पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। रात के ठीक 2:47 पर उस अपार्टमेंट की लिफ्ट अपने आप चल पड़ी। कोई बटन नहीं दबाया गया, कोई इंसान अंदर नहीं गया, पर लिफ्ट ऊपर जाती रही। सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुआ वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो मौत का दरवाजा था। सिक्योरिटी रूम में बैठे गार्ड प्रदीप ने जब स्क्रीन पर वो चेहरा देखा तो उसके हाथ कांप गए। सफेद कपड़ों में एक औरत, झुका हुआ शरीर और उल्टे पैर। धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ती हुई, कहा जाता है वो औरत उसी बिल्डिंग की थी जिसकी मौत उसी लिफ्ट में हुई थी, और अब वो हर रात उसी वक्त लौटती है अपना रास्ता पूरा करने के लिए। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात में उस लिफ्ट में आवाजें सुनी, किसी औरत की हंसी, लिफ्ट के बटन अपने आप चमकना और 13 नंबर का बटन जलना। जबकि इस इमारत में सिर्फ 12 फ्लोर है। क्या ये महज एक अफवाह थी, या सच में किसी अधूरी आत्मा ने लिफ्ट को अपना घर बना लिया है? आज की कहानी मंगल में हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपके बिल्डिंग की लिफ्ट भी कभी अपने आप चलती है? क्या कभी कभी आपको लगा कि कोई आपके साथ था जबकि आप अकेले थे? तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी में हर बीप, हर फ्लोर नंबर और हर लिफ्ट की आवाज आपके दिल की धड़कन से ताल मिलाने लगेगी। कहानी मंगल आज लेकर आया है कहानी लिफ्ट में देखी चुड़ैल। एक ऐसी कहानी जहां हर बार नीचे जाने वाला दरवाजा किसी और दुनिया की ओर खुलता है। कई बार हमारे आसपास ऐसी चीजें घट जाती हैं जो विज्ञान से नहीं, बस एक सिरन भरी खामोशी से समझ आती है। मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट की लिफ्ट में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड की रूह कांप गई। मुंबई के वर्ली इलाके में बना एक अपार्टमेंट, शहर का एक शानदार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। ऊंची ऊंची इमारतें, 24 घंटे सिक्योरिटी और कांच की चमकदार लिफ्टें जो सीधा 30वें माले तक जाती थी। लेकिन जून 2023 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस इमारत के हर शख्स की नींद उड़ा दी। रात 2:47 में सीसीटीवी रूम में सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप उस रात नाइट शिफ्ट में था। वो सीसीटीवी मॉनिटर पर हर फ्लोर की स्क्रीन देख रहा था। अचानक लिफ्ट नंबर 3 की स्क्रीन पर कुछ हिला। पहले लगा शायद लाइट डिमडिमा रही है। उसके बाद फिर लिफ्ट में एक औरत खड़ी दिखी। लंबे काले बाल, झुका हुआ शरीर, सफेद कपड़े और नंगे पैर। प्रदीप ने घबराकर इंटरकॉम उठाया। हेलो, कौन है लिफ्ट में? मैडम, आप कौन से फ्लोर पर जाना चाहती हैं? कोई जवाब नहीं। उसने फिर देखा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे राख से भरा हुआ हो। लिफ्ट अपने आप ऊपर जाने लगी बिना किसी बटन दबाए। रात के उसी वक्त
तीसरे माले पर रहने वाली रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। वो नींद में लड़खड़ाती हुई बाहर आई। दरवाजे की उसने हॉल से देखा झांक कर, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन लिफ्ट के सामने सीसीटीवी कैमरे ने जो दिखाया वो और भी डरावना था। वो सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे तीसरे माले के कॉरिडोर में चल रही थी। बाल जमीन तक घसीट रहे थे और पैर उल्टे मुड़े हुए थे। सुबह जब रिया अपने ऑफिस के लिए नीचे आई तो सिक्योरिटी रूम में सब कुछ अफरा तफरी थी। कई रेजिडेंट सीसीटीवी देखने के लिए जमा थे। वीडियो में जो देखा उसे देखकर हर किसी का चेहरा सफेद पड़ गया। रात 2:47 से 3:15 तक लिफ्ट में वो औरत बार बार दिखती रही। कभी कैमरे के ठीक सामने झुकती, कभी दरवाजे के शीशे में गायब हो जाती, कभी नंबर 13 वाला फ्लोर अपने आप चलने लगता, जबकि इस इमारत में सिर्फ 12 फ्लोर थे। फ्लैट नंबर 302 की पुरानी मालकिन सुषमा देवी 2 साल पहले उसी लिफ्ट में दिल का दौरा पड़ने से मरी थी। कहते हैं मौत से ठीक पहले वो बार बार कह रही थी, लिफ्ट नीचे मत भेजो, कोई है उसमें। उनकी मौत के बाद उस लिफ्ट का कैमरा कई बार खराब हुआ और हर बार रात 2:47 पर लिफ्ट अपने आप चलने लगती। सीसीटीवी रिपेयर करवाने के बाद प्रदीप और 2 गार्ड रात को फिर वही कैमरा देख रहे थे। सब कुछ सामान्य था, पर ठीक 2:47 पर स्क्रीन पर फिर वही लिफ्ट 3 चमकी। इस बार कैमरा अपने आप जूम हुआ। औरत का चेहरा अब पूरी तरह स्क्रीन पर था, खून से लथपथ, आंखें सफेद और होंठों से धीमी आवाज, नीचे मत भेजो। अचानक पूरा सीसीटीवी सिस्टम बंद हो गया। अगले दिन प्रदीप गायब था। उसकी ड्यूटी लॉग में लिखा था, लिफ्ट में नीचे जा रहा हूं, देखता हूं कौन है। वो फिर कभी नहीं लौटा। आज भी उस बिल्डिंग के लोग कहते हैं रात के 2 बजे के बाद लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है। लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने की सलाह दी जाती है। लिफ्ट के अंदर लगे नए कैमरे में कभी कभी सफेद साया दिख जाता है। कहते हैं हर लिफ्ट ऊपर जाती है, पर कुछ लिफ्टें नीचे भी ले जाती हैं, वहां जहां लौटकर कोई नहीं आता। मुंबई की उस इमारत में आज भी रात के 2:47 पर लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है, किसी को बुलाए बिना, किसी बटन के छुए बिना। कई बार लोगों ने उस लिफ्ट से कदमों की आवाजें सुनी है और कभी कभी लिफ्ट के शीशे में किसी का धुंधला चेहरा दिखा है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन लिफ्ट के अंदर से हर रात एक धीमी आवाज रिकॉर्ड होती है, नीचे मत भेजो। अब वो अपार्टमेंट लोगों ने उस लिफ्ट को अब स्थायी रूप से बंद कर दिया है, पर जब भी कोई नया सिक्योरिटी कैमरा लगाया जाता है, पहली रात ही वो अपने आप बंद हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या किसी की अधूरी आखिरी सवारी अब भी जारी है? शायद अगली बार जब आप किसी लिफ्ट में अकेले होंगे और अचानक लिफ्ट बिना बटन दबाए चलने लगे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है पीछे कोई खड़ा हो जो बहुत सालों से नीचे नहीं गया हो। कभी कभी जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ एक पिक्सल नहीं होते, कभी कभी वो किसी अधूरी आत्मा का रास्ता भी होते हैं। अगर आप किसी लिफ्ट में अकेले हो और बटन अपने आप जल उठे तो याद रखना, शायद कोई साथ जा रहा है। तो आप देख रहे थे कहानी कहानी मंगल पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सिरन भरी सच्ची दास्तां के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है या आपके आसपास कुछ ऐसा
डर है तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए ताकि हम वो लोगों तक शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।